नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त समाज सेवी डॉक्टर प्रभु, जयपुर राजस्थान। क्लिनिक में बहन जी ने एक बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा, तो मेरे मन में विचार आया कि आप लोगों से साझा करूं। बहन जी ने पूछा कि हम हनुमानगढ़ में रहते हैं और वहां पे लंपी वायरस फैल रहा है, क्या हम दूध पी सकते हैं और बच्चों को दूध पिला सकते हैं? हम बहुत डरे हुए हैं। क्या आपको डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आप बच्चों को उबाल कर दूध पिला सकते हैं, खुद भी पी सकते हैं और बड़े बुजुर्ग, गर्भवती महिलाएं सभी दूध पी सकते हैं। दूध एक पूर्ण आहार है। दूध के अंदर सभी तरह के विटामिन, प्रोटीन मिलते हैं जो अपने शरीर की हर कोशिका को ज़रूरत पड़ती है। अपनी हड्डी हो या अपना ब्रेन, दूध सभी के लिए एक अच्छा भोजन है, एक पूर्ण आहार है। सवाल उठता है कि दूध अपने अंदर फूड पॉइजनिंग कैसे फैलाता है। जब गाय भैंस का अपन दूध निकालते हैं तो अगर गाय भैंस के अंदर वायरस, बैक्टीरिया, जर्म, चींचड़ी, किसी तरह का कोई जर्म उसकी बॉडी पे चिपका हुआ है, उसके थन के चिपका हुआ है, उसके पूंछ के लगा हुआ है, तो जैसे दूध निकालेंगे अगर अपन साफ़ नहीं करेंगे तो एक कीटाणु डायरेक्ट अपनी बाल्टी या डोल के अंदर डल सकते हैं। वो पूंछ हिलाएगी तो उसके शरीर से कीटाणु अपनी बाल्टी में डल सकते हैं। दूसरा, जो भी इंसान दूध निकाल रहा है उसके हाथ साफ नहीं है, उनके नाखूनों को कोई वायरस, जर्म चिपका रहता है, जैसे कि अपने नाखूनों के अंदर और अपने हथेलियों के अंदर मिलने वाले सड़े हैं, इनमें अपने ढेरों कीटाणु चिपके रहते हैं और दूध निकालते वक्त ये बाल्टी में डल सकते हैं। तीसरा, अगर अपन बर्तन को साफ़ नहीं किया है, जिस डोल के अंदर दूध निकाल रहे हैं उसमें गलती से कोई कीटाणु रह जाता है, उसको रात को अपन ने रख दिया और उसमें कीटाणु डल गया और जल्दी सुबह सुबह उसके अंदर दूध डालेंगे तो जो कीटाणु डोल के अंदर थे, बाल्टी में थे, वो दूध के अंदर मिल जाएंगे। अतः दूध निकालने के बाद अपने हाथों द्वारा, अपनी नासमझी द्वारा या जल्दबाजी में उसमें कीटाणु डल जाते हैं और ये कीटाणु अपने बच्चों तक, अपने तक पहुंच जाएंगे अगर अपन दूध को कच्चा पी जाएंगे। अगर अपन दूध को कच्चा नहीं पीते हैं और उसको बढ़िया उबालते हैं तो एक कीटाणु अगर उसमें डल भी गए हैं तो ये कीटाणु मर जाते हैं। साइंस कहती है कि दूध को निकालने के बाद हमेशा उसको स्टाइल कीजिए, बॉईल कीजिए, जैसे पशरस करते हैं, जैसे सरस डेयरी है, अमूल डेयरी है, ये सभी प्लांट्स के अंदर दूध को बहुत हाई टेम्परेचर गर्म करते हैं। 60 डिग्री से वो टेम्परेचर गर्म करने पर कीटाणु मर जाते हैं और फिर बिल्कुल उसको ठंडा करते हैं और कोल्ड होने से भी कीटाणु मर जाते हैं। कि जर्म जो भी हैं ज़्यादातर 15 डिग्री से 50 डिग्री के बीच में अच्छा मल्टीप्लाई करते हैं। जो टेम्परेचर कमरे का होता है, ये टेम्परेचर 30 डिग्री 40 डिग्री के आसपास रहता है। अगर दूध माँ के दूध से निकाल करके अपन बाहर रख देंगे, कमरे में रखे रखे भी हवा द्वारा इसके अंदर जर्म्स चले जाएंगे, बाल्टी के जर्म्स होते हैं वो मल्टीप्लाई करेंगे। दूध के अंदर वो सभी पाचक तत्व मौजूद हैं, वो सभी तत्व मौजूद हैं जो वायरस, बैक्टीरिया को चाहिए होते हैं। जैसे खून के अंदर अपने प्रोटीन, विटामिन होते हैं जिस पे वायरस, कीटाणु जीते हैं, वैसे ही दूध के अंदर वो सभी पाचक तत्व हैं, सभी पौष्टिक तत्व मौजूद होते हैं जिसको जर्म्स खा करके, कीटाणु खा करके वो मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, दूध में गलती में 1-2 कीटाणु भी चला जाता है तो दूध के अंदर मल्टीप्लाई करके वो बढ़ जाते हैं और उनकी संख्या लाखों में हो जाती है। जैसे संख्या में बढ़ जाएंगे तो दूध अपना फट भी जाता है। जब तक दूध माँ के थन के अंदर है ये बिल्कुल शुद्ध रहता है, साफ रहता है, स्टाइल होता है। ये देखा गया है कि माँ के कोरोना हो तो भी उसके दूध में वायरस नहीं होता है और के दूध द्वारा वायरस नहीं फैलता है। ये वायरस फैलता है उसके माँ के नाक द्वारा जब छींकती है या उसके अपने नाक को हाथ लगाकर बच्चे को लगाती है या वो खांसती है तो बच्चे के मुंह पे वायरस जाता है। अपन कहते हैं कि माँ के दूध से बीमारी फैल जाती है। जी दोस्तों, ऐसा नहीं है। माँ के दूध के द्वारा कोई बीमारी नहीं फैल रही है। माँ की टीबी हो, खांसी हो, जुकाम हो, टाइफाइड हो, किस तरह की बीमारी है, ये दूध द्वारा बिल्कुल नहीं फैलती है। साइंस कहती है कि जब भी वो हाथ लगाएगी उसके हाथों द्वारा, छींकने द्वारा बच्चे की फैलती है। आप अगर माँ हाथ धो करके, मास्क लगा करके दूध पिलाती है तो बच्चे को उसके द्वारा बीमारी नहीं फैलती है, माँ द्वारा बच्चे की बीमारी नहीं फैलती है। लेकिन अपन जल्दबाजी में, नासमझी में क्या करती हैं कि माँ अपने नाक को, अपने मुँह को किसी के भी हाथ लगा करके डायरेक्ट बच्चे का मुंह साफ करेगी, उसका नाक साफ करेगी तो उसके हाथों द्वारा या छींकने द्वारा उसके मुंह या नाक में वायरस चला जाएगा और ये बीमारी फैल सकती है। माँ सभी एक ही हैं। सभी माँओं का दूध जब तक थन के अंदर, बोबे के अंदर है वो 100% शुद्ध होता है, उसके अंदर कोई वायरस, कीटाणु नहीं होता है। उसको निकालने के बाद उसके अंदर बाहर से, हवा से, पानी से अपने हाथ लगाते हैं या अपने बर्तन हैं उनके द्वारा कीटाणु पैदा होते हैं जो बाद में फूड पॉइजन का कारण बनते हैं। मेरा आपसे सुझाव है, आप बेझिझक होकर के अपने बच्चों को और खुद पशुओं का दूध उबाल करके पी सकते हैं। अगर आप इस कंसेप्ट को समझ जाते हैं कि दूध को उबालने से उसमें गलती से कोई कीटाणु है भी तो वो कीटाणु मर जाता है, किल्ड हो जाता है और वो अपनी बीमारी नहीं फैला सकता। अतः मैं चाहता हूँ कि आप हमेशा दूध को
अच्छी तरह उबालें, ढक के फ्रिज में रखें। जब पिलाएं उसको दोबारा उबालें, साफ बर्तनों में उबालें। उबाल कर पीते हैं तो ये आपके लिए पौष्टिकता से भरा हुआ है। दूध हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। इसमें सभी कैल्शियम, प्रोटीन, विटामिन होते हैं जो बढ़ते हुए बच्चे के शरीर को ज़रूरत होती है। गर्भवती माँ को भी चाहिए और बुजुर्ग लोगों को। आप अपने दोस्तों को मेरा वीडियो फॉरवर्ड करके आप उनको समझा सकते हैं कि दूध द्वारा कोई वायरस की बीमारी नहीं फैल रही है, ये अपने डायरेक्ट कांटेक्ट आने से फैलती हैं। आप दूध के बारे में अफवाह नहीं फैलाइए। इससे दो लाभ होंगे, जिनका दूध बिकेगा उन किसान भाइयों को पैसे मिलेंगे और वो अपने पशुओं का अच्छी तरह इलाज करा सकते हैं। दूसरा, जो लोगों को दूध नहीं मिल रहे हैं वो दूध आसानी से खरीद सकते हैं और अपने बच्चों को और बुजुर्ग माँ बाप को दूध पिला सकते हैं। अतः मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों को बताइए। विशेषकर जहाँ पे लंपी वायरस, अन्य वायरस फैल रहे हैं, उन लोगों को मालूम होना चाहिए कि दूध द्वारा किसी तरह की बीमारी नहीं फैल रही है। आप बेझिझक होकर के अपने दूध को अच्छी तरह उबाल करके पिए। जय हिंद, जय भारत।